गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिवम त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं नंबर सिस्टम की क्लास के लिए आपके सामने उपस्थित हूं, जो कि हर एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टाइप वाइज बेसिक टू टॉप क्वेश्चन सीरीज रखे जाते हैं, जो कि न केवल एसएससी, बैंक और रेलवे बल्कि यूपी ट्रिपल एससी और एसआई जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। मैथ्स के प्रीवियस लेक्चर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पहला है कि किसी कक्षा में बच्चों को 108 पेंसिल इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को बराबर बराबर मिली। यदि बच्चों की संख्या 12 कम होती है तो प्रत्येक बच्चों को 3 पेंसिल अधिक मिलती है। प्रत्येक बच्चों को कितनी पेंसिल मिली, यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेंसिल की संख्या कितनी है? 1008 पेंसिल है। तो मान लो कि प्रत्येक बच्चों को कितनी पेंसिल मिली? X पेंसिल मिली। प्रत्येक बच्चों को कितने पेंसिल मिली? प्रत्येक बच्चे को मिली पेंसिल। कितना मान ले रहे हैं? X पेंसिल मिल रही है, ठीक है, X पेंसिल। अब भाई X पेंसिल मिल रही तो 1008 पेंसिल अगर 1080 है तो 1000 अगर 80 पेंसिल है, इसको X बच्चों में बांटा जाएगा, ठीक है। X बच्चों में बांटा गया तो 1080 बटा X हो गया, ठीक है, जो बराबर बराबर में सभी बच्चों को मिली। लेकिन कह रहा है कि अगर 3 पेंसिल अधिक मिलती है तो कितना? तो यदि क्या कह रहा है, यदि बच्चों की संख्या 12 कम हो जाती है, ठीक, अगर 12 कम हो जाती है तो कितनी मिलती है? यानी 3 पेंसिल अधिक मिलती है, यानी X + 3 हो जाए। और इन्हीं दोनों का जो अंतर है वही तो 12 के बराबर है, यानी 1080 पेंसिल है, ठीक है, 1080 पेंसिल है और X पेंसिल मान लीजिए सभी बच्चों को मिली, तो बच्चों की संख्या हो गई। और जो इसमें 1080 पेंसिल मिली और X + 3 मतलब पेंसिलों की संख्या 3 बढ़ा दी गई प्रत्येक बच्चों के लिए, तो इन दोनों का जो अंतर है वही तो 12 के बराबर है। वही क्या है? वही 12 के बराबर है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो X का मान क्या आ जाएगा? X का मान 12 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे। सिंपल, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि इस तरह का जब कोऑर्डिनेट इक्वेशन बने, तो हमेशा ऑप्शन से चेक कर लीजिए कीजिए कि जैसे 18, 15, 12 और 16 इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमेशा ऑप्शंस को X के स्थान पे ऑप्शंस को रख के चेक कर लीजिए कि कौन सा मान कट के 12 आ रहा है, ठीक है। और जो कट के मान 12 आ जाए वही आप लोग, अब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, आपको सॉल्व करने में समस्या होगी। इसलिए आपको करें कि इस तरह का कोऑर्डिनेट इक्वेशन बने तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने की गलती ना करें एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि में 80 ज्यादा मिलते हैं, तब उन्हें मिलती है जबकि राशि को 18 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो धनराशि क्या होगी? देखिए, आप देखिए, यानी धनराशि को क्या किया जा रहा है? पहले 14 लड़कों में बांटा जा रहा है, फिर 18 लड़कों में बांटा जा रहा है। तो धनराशि कितनी है? मान लो कि धनराशि क्या है? X धनराशि है, ठीक है। धनराशि क्या है? X धनराशि है। X धनराशि को जब 14 लड़कों में बांटा गया, ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर ही तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे जो दिया है एक चीज 80 रुपया ज्यादा, तो 80 रुपया ज्यादा कब मिलेगी? जब X धनराशि को 14 बच्चों में बांटा गया, सॉरी क्या है 14, हाँ सही है, X धनराशि को 14 बच्चों में बांटा गया, फिर उसके बाद में X धनराशि को कितना 18 में बांटा गया। इन्हीं का अंतर तो कह रहे हैं, इन्हीं का अंतर क्या है? अंतर 80 के बराबर है, ठीक है। तो यहां भी कहने मतलब क्या है? X का मान यहां पे सॉल्व कर लेंगे, X का मान कितना आ जाएगा? 5040, ठीक है, ये आपका मान आ जाएगा X का। देखिए यहाँ पे समझाने लायक कुछ विशेष नहीं है, यानी धनराशि मान लीजिए, धनराशि कितनी है X, अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े तो धनराशि कितना है? X धनराशि मान लेंगे, पहले 14 बच्चों में बांटी जाती है, फिर 18 बच्चों में बांटी जाती है। तो कहने लो 14 अगर बच्चों में बांटी गई तो अधिक मिलेगा, और जब उसको 18 बच्चों में वही धनराशि बांटी जाएगी तो कम मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना कम मिला, तो वही 80 जो कम मिल रहा है कहने मतलब, तो वही दोनों का अंतर, यानी पहले वाले दूसरे वाले का अंतर ही तो कहने मतलब 80 के बराबर है। तो उसी से मान आप लोगों का तेजी से फाइंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 380 में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया है, तो एक वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तुओं की वास्तविक कीमत क्या होगी? ठीक है, प्रति वस्तु। तो मान लो जो प्रति वस्तु कीमत कितनी है? प्रति वस्तु कीमत
सिंपल सी बात है, मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, प्रतिवर्ष कीमत कितनी है x मान लीजिए। क्या कह रहा है कि जब 380 को मान लीजिए 380 है और प्रति कोई x मान लीजिए कीमत है उसकी, ठीक है, प्रतिवर्ष की, तो कितनी वस्तुएं, जो वस्तुएं मिली हों। अगर कह रहा है अगर क्या किया जाए, अगर देखिए क्या कह रहा है कि अगर 1 रुपया अधिक दिया होता, यानी 380 है, अगर एक अधिक दे दिया तो x + 1 हो गया, तो एक वस्तु कम खरीद पाता, क्या करता, एक वस्तु कम खरीद पाता, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का अंतर तो एक वस्तु के बराबर है, इन्हीं दोनों का अंतर क्या है, एक वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो यहां से x का मान फाइंड कर लेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहां भी बता दे रहे हैं, हमेशा काम क्या कीजिएगा, जैसे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, हमेशा जब क्वेश्चन ऐसा कॉर्डिनेट कभी भी बने और अक्सर बन ही जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभार ऐसे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या किया कीजिए, गो थ्रू ऑप्शन ही चेक किया कीजिए। इसको कभी सॉल्व करने का प्रयास मत किया कीजिए, क्योंकि सॉल्व करने का प्रयास अगर जब भी आप करेंगे तो समस्या आपके लिए सर्वदा के लिए बनी रहेगी और आप ज्यादा मतलब छोटे से क्वेश्चन में ज्यादा समय देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, इकाई, ठीक है, 2 कम है। इस संख्या के तुगनों में यदि उस संख्या का 6/7 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है तो 108 प्राप्त होता है। तो संख्या में अंकों का योग क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए इसमें इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक मान लीजिए x है, इकाई का अंक x है, और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक कह रहा दहाई जो है, इकाई जो है दहाई से 2 कम है, ठीक है। इकाई मतलब इकाई अगर x है तो दहाई क्या है, इससे 2 कम है, यानी x - 2 हो गया। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या आप लोग बताइए, संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10 x - 2 और प्लस x, यही तो बनेगी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और x कितना 11x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी 11x - 20। फिर अंक पलटने पर अगर क्या संख्या बनेगी, ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी भाई, ये चला जाएगा इकाई के स्थान पे, ये चला आएगा दहाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे चला आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इकाई के स्थान पे चला जाएगा यानी x - 2 हो जाएगा। अगर ये x - 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x - 2, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से, मैंने अंक पलटने पर दोनों संख्या तो आप लोग बना लिए, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है ये इस संख्या के तिगुने, ठीक है, इस संख्या के तिगुने यानी ये जो संख्या बना है इसका 3 गुना, यानी 11x - 20, इसका जो 3 गुना है, इसका 3 गुना कह रहा है, इसका 3 गुना क्या है, उस संख्या के 6/7 में जोड़ा जाए, यानी ये जो संख्या है, ये जो संख्या इसके 6/7 में अगर जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए, यानी 11x - 2 इसके 6/7 में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि तो 108 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 108 प्राप्त होता है। यही आपका क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करके आप लोगों को आंसर लाना है। देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पे अगर 7 को एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई, यानी 7 × 21, 21 से दोनों में गुणा होगा, नहीं 21 से अगर 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 1 = 11 और 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 × 1 = 23, ठीक है, 231 हो जाएगा। 231x - 11 दूना सॉरी 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 21 दूना 42 यानी 4 सही है 420, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे, 11 छक्का 66x हो जाएगा, और -7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और प्लस 7 जो है उस पक्ष में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 180 × 7, 108 × 7, ठीक है। देखिएगा ऐसे ही सॉल्व होगा, आप सॉल्व करके मान लाइएगा। तो सॉल्व करने पर x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, x का वैल्यू आप 4 तो फाइंड कर लीजिए, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, यानी अगर x = 4 है तो ये क्या होगा 4 - 2 कितना 2 हो जाएगा। तो अंकों का योग, यानी अंकों का योग क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, योग क्या हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। यही अंकों का योग पूछ रहा है। देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग सिंपली निकल गया। फिर से क्वेश्चन अगर आप समझना चाहें तो तेज बता रहे हैं
इकाई है और इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक क्या कह रहा है उससे 2 कम है तो x माइनस 2 मान लिए। ठीक है, संख्या एक बार बनी, फिर अंक पलटने पर संख्या बनी। अंक पलटने पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का 3 गुना करके और उस संख्या की यानी जो नई संख्या अंक पलटने पर बनी है उसका 6/7 अगर जोड़ दिया जाए तो 108 प्राप्त होता है। ठीक है, 108 प्राप्त होता है। बस इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आ गया और संख्या का योग पूछ रहा है तो 1 4 2 6 इसका इकाई और दहाई का योग पूछ रहा है, यानी क्या कह रहा है इकाई और दहाई का योग, तो 4 2 6 ही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे आप लगाएंगे। कह रहा है कि किसी स्कूल के प्रत्येक सेशन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। ठीक है, नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद तीन सेशन शुरू किए जाते हैं, तो अब कुल सेशन की संख्या कितनी है? 16 है। तब प्रत्येक सेशन में 21 विद्यार्थी हैं, तो कितने नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ? आप देखिए पहले शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में सेशन में प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में विद्यार्थी प्रत्येक सेशन में, ठीक है, प्रत्येक सेशन में, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक सेशन में विद्यार्थियों की संख्या है। कह रहा है अब सेशन का तो बात क्या नहीं कह रहा, 3 नए सेशन खोलने पर क्या हो जाता है? सेशन की संख्या 24 हो जाती है। तो पहले कितने रहे होंगे? तो प्रारंभ में सेशन कितने रहे होंगे बताइए? प्रारंभ में कितने सेक्शन रहे होंगे? प्रारंभ में तो कितना हो जाएगा? 16 - 3, 16 - 3 यानी 13। तो कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे? पहले वाले सेशन में कुल विद्यार्थी कितने रहे होंगे बताइए? कुल विद्यार्थी, अरे भाई 24 प्रत्येक सेशन में थे और 13 सेशन है, तो 13 × 24 यही तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 चौको 52, 13 चौको 52, ठीक है, 2 5 वो हो गया और 13 दूनी 26 और 26 5 कितना हो जाएगा? 6 5 31 हो जाएगा, 312। ठीक है, 312। ये पहले जो है सेशन में विद्यार्थियों की संख्या है। अब जो है सेशन कितने हो गए हैं? बढ़ के 3 यानी 16 सेशन हो गए हैं। सेशन की संख्या 16 हो गई और प्रत्येक सेशन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? प्रत्येक सेशन में विद्यार्थियों की संख्या 21 है। ठीक है, तो 21 हो गया। ठीक है, 16 एकम कितना हो गया? 16 और 16 दूना कितना हो गया? 32 और 32 1 33। ठीक है, 336। तो कह रहा है नए सेशन में विद्यार्थियों की संख्या। भैया आप लोगों को पता चल गया कि नहीं पता चल गया? अब जो है कहने मतलब विद्यार्थियों की संख्या, नए सेशन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, मतलब नए सेशन में जो नए विद्यार्थी ऐड हुए हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे भाई? 336 में से क्या करेंगे? 312 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, 24। यही आपसे पूछा गया है, यही क्या है? यही पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इस तरह लगाएंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा सा ही बताया कि प्रारंभ में सेशन नहीं दिया गया है और बाद में बताया गया कि 16 सेशन हो जाते हैं। तो आप लोगों को 3 सेशन बढ़े, यानी पहले सेशनों की संख्या कितनी रही होगी? 3 कम कीजिए, यानी 13 सेशन रहे होंगे। तो आप लोग तुरंत वहां से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एनसीसी परेड में कैंडिडेटों की 45 की पंक्ति, ठीक है, कैंडिडेटों को 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया है। इसमें 18 पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, अगर 18 पंक्तियां बनाई गई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 45 हैं, तो कैंडिडेटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 45 है, 45 प्रत्येक है और कितना बनाया गया है? 18 लाइन बनाया गया है, 18 संख्या क्या है? पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, कह रहा है तो ये कुल संख्या हो गई, कैंडिडेटों की कुल संख्या हो गई। ठीक है, कुल संख्या इतनी हो गई। कह रहा है कि अगर क्या किया जाए कि प्रत्येक में अगर मान लीजिए पहले 45 है, अब क्या किया जाए? कह रहा है 30 कैंडिडेट, मतलब कि जितने ये तो कुल संख्या है, लेकिन अगर 30 क्या कह रहा है कि 30 कैंडिडेट ही प्रत्येक पंक्ति में खड़ी किए जाए, तो कुल विद्यार्थी इतने हैं, सॉरी कुल कैंडिडेटों की संख्या इतनी है। और उसके बाद में क्या किया जाए? अगर 30 करेंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी संख्या बताइए आप लोग? अरे भाई कुल जितना कुल है 45 × 18 कुल है और 30 अगर वो करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 30 से भाग दे देंगे। अगर 30 से इसमें भाग दे देंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, 27 ही आपका आंसर होगा। अब देखिए कितना सिंपल है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि कुल कैंडिडेटों की संख्या आप लोगों को ज्ञात कर लेनी है और कुल क्या 45 कैंडिडेट, मतलब प्रत्येक लाइन में कितना खड़े किए गए। मान लीजिए विद्यार्थी है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कॉलेजों में क्या किया जाता है? प्रेयर कराया जाता है। जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो प्रेयर में क्या किया जाता है कि लाइनें ऐसे खड़ी की जाती हैं, पंक्तियां बनाई जाती हैं और पंक्तियों में कुछ निर्धारित किए जाते हैं कि मतलब मान लीजिए कि जो भी निर्धारित कर दिया गया है कि 45 बच्चों की एक पंक्ति बनेगी। ठीक है, तो 18
पंक्ति बनाई गई तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे भाई 45 प्रत्येक में है, 18 बनाएंगे तो 45 गुणे 18 ये कुल संख्या हो जाएगी। कह रहा है अब क्या किया जाए, कह रहा है कि 30 हम बनाएंगे। पंक्ति प्रत्येक पंक्ति में क्या होंगी, बच्चों की संख्या 30 होगी, तो 30 से भाग कुल विद्यार्थियों को 30 से भाग दे देंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 27 पंक्तियां बनेंगी। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी पूछा जाता है, मैथ्स में पूछा जाता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इसमें पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है। देखिए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, माना कि गाय की संख्या कितनी है? यक्स है, ठीक है। गाय की संख्या, मस्तकों की कुल संख्या 48 है। भाई इतना तो आप लोग जानते हैं कि पैरों की संख्या कितनी है। पैरों की संख्या यहाँ पे देखिए, अगर पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 140। 140 का मतलब क्या हुआ? 140। भाई इसमें कुछ गाय रही होंगी, कुछ क्या रही होंगी? गाय रही होंगी, और कुछ क्या रही होंगी? मुर्गी रही होंगी। तो सबके पैरों की संख्या बताई जा रही है, यानी गाय को कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, और मुर्गी के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं, ठीक है। तो यानी कुछ मुर्गियां रही होंगी, कुछ गाय रही होंगी, और दोनों के पैरों का योग ही तो 140 यहाँ पे बताया गया है। तो मान लीजिए गायों की संख्या कितनी है? यक्स है, ठीक है। गायों की संख्या कितनी? यक्स है। और उसके बाद में मुर्गी की कितनी है? भाई कुल 48 सिर है। तो सिर तो भाई गाय के भी एक सिर होगा और मुर्गी के भी एक सिर होगा, कि कोई 2 सिर है। गाय के पता लगे, गाय बड़ी है तो उसके 2 सिर है, मुर्गी छोटी है तो उसके छोटा सिर थोड़ी ना होगा, कहने मतलब एक ही सिर उसके भी होगा, एक सिर इसके भी होगा। यानी सिरों की कुल संख्या 48 दी गई है, यानी कहने मतलब मुर्गी और गाय कुल मिला के संख्या कितनी होगी? 48 संख्या होगी। तो अगर उस 48 में से x गाय है तो मुर्गी कितनी हो जाएगी? 48 में से x घटा दो, ये संख्या कितनी निकल के आई? ये मुर्गियों की संख्या निकल के आएगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए यक्स गाय है तो यक्स गाय के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे, तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 4 गुणे यक्स, और प्लस जो है कहने मतलब देखिए मुर्गियों की संख्या इतनी है, तो मुर्गियों का पैर कितना है? 2 पैर है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 48 माइनस यक्स, 48 माइनस यक्स। और कुल मिला के कुल पैरों, दोनों मिला के पैरों की संख्या कितनी है? 140 पैरों की संख्या है। कितनी है? 140 पैरों की संख्या है दोनों मिला के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 4x और प्लस कितना हो जाएगी? 48 गुना कितना हो जाता है? 96, और माइनस 2x बराबर 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 2x, और 2x और 96 को उधर ले जाएंगे। 96 को अगर उधर ले जाएंगे तो 140 में से अगर 96 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 उधर है आपका, और इधर 4, 44, ठीक है। 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। 22, यानी कहने मतलब गायों की संख्या कितनी है? 22। गायों की संख्या 22 है, लेकिन पूछा कितना है? मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा? 48 में से 22, 48 में से 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? 26। यही आपसे पूछा गया है मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितनी निकल के आई? 26 निकल के आई। समझ में बात आई कि नहीं बात आई? देखिए क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कहने मतलब समझिएगा थोड़ा। कुछ संख्या में घोड़े, उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर उनकी टांगों की कुल संख्या 70 है तो बताए घोड़ों की कितनी संख्या है? ठीक है। मान लीजिए घोड़ों की संख्या कितनी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। माना घोड़े कितने हैं? घोड़े x हैं। भाई घोड़े x हैं तो आदमी कितने होंगे? भाई जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। लेकिन यहाँ ध्यानपूर्वक बात यह है कि पैरों की संख्या से हमें मतलब है। किससे मतलब है? पैरों की संख्या। कह रहा आधे, यानी x अगर घोड़े x हैं तो आदमी कितने होंगे? आदमी भी x होंगे। आदमी कितने होंगे? सिंपल सी बात है, x होंगे, ठीक है, x होंगे। लेकिन कहने का x से हमें क्या मतलब? x से हमें क्या मतलब? कह रहा है कि आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं और हमें मतलब है पैरों की संख्या से, ठीक है, हमें मतलब है पैरों की संख्या से। तो कहने मतलब पैरों की संख्या यानी आधे। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, आगे देखिए कि घोड़ों की संख्या x है तो पैर कितने होंगे? 4 गुणे x, ये पैर हो जाएंगे। और उसके बाद में कह रहा है कि आधे तो उस पे बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? आधे जो है घोड़े पर बैठे हैं तो आदमी कितने होंगे? भाई x आदमी है तो x/2 है तो आदमी बचेंगे। इनके पैर कितने हैं? 2 पैर हैं इनके, ठीक है। बराबर कितना है? 70। यही तो 70 के बराबर है। बात हम यही समझा रहे हैं कि जो है कहने मतलब कितने हैं? 70 है। तो 4x और प्लस x 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना है? 14 पंचे 70। क्या पूछ रहा है इसमें? घोड़ों की संख्या पूछ रहा है। देख लीजिए घोड़ों, कितने घोड़े हैं? सिंपल सी बात है, 14 घोड़े हैं, ठीक है। 14 घोड़े हैं और 14 आदमी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों में 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। टीम के लिए सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमें बनाई। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, 87 कुल मिला के 87 खिलाड़ी हैं, 7 टीमें बनाई गई हैं। तो 7 टीमें बनाई गई तो सिंपल सी बात है, 7 टीमें बनाएंगे तो सातों में कितने आदमी होंगे, 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि कम से कम 12 खिलाड़ी, प्रत्येक कितने खिलाड़ी हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं। तो 12 खिलाड़ी हैं तो टीम 12 से अगर भाग दे देंगे तो कितना कितना बचेगा, 12 सते 84, 12 60 मतलब 7 लोग हैं। ठीक है, 7 टीमें हैं और 12 है तो 12 सते 84, यानी कहने मतलब कि 7 टीमें बनाएंगे तो 84 लोग तो सातों में हो जाएंगे। देखिए सबसे तो 3 लोग क्या हो गए, एक टीम ऐसा होगा जिसमें जो कितना 84 है, 84 से कितना अंतर है, 3 का अंतर है, इसमें 87 में 3 का अंतर है। यानी कहने मतलब एक टीम ऐसी होगी जिसमें 3 ज्यादा होंगे। कहने मतलब कितने हैं, प्रत्येक में 12 है तो एक टीम होगा जिसमें कितना होगा, 12 3 15। लेकिन टीम कहने मतलब 6 टीम होंगे जिसमें क्या होंगे, 12 लोग होंगे। और एक टीम जो 7वां टीम होगा उसमें कितने लोग होंगे, 15 होंगे। तो कह रहा किस टीम में सर्वाधिक होंगे, तो कह लो एक ऐसा टीम होगा जिसमें कितने व्यक्ति होंगे, 15 व्यक्ति होंगे। और यही आपसे पूछा गया है 15। कितना सिंपल, ये तो कहने में रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। बस आप लोगों को नंबर सिस्टम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगा है तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख के आंसर कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है, देखिए बाड़ों की कितना है, 225 मीटर लंबा है। ठीक है, 225 मीटर लंबा एक बाड़ा है। ठीक है, मान लीजिए बाड़ा है 225 लंबा। ठीक है, कह रहा है किनारों पे एक पेड़ लगाए, यानी किनारों पे यहाँ पे एक पेड़ लगाए गए, यानी किनारों को छोड़ के बात नहीं की जा रही। तो ऐसे मान लीजिए लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, 225 मीटर है लंबा, ऐसे पेड़ लगाए गए हैं और कितना 26 पेड़ लगाए गए। इनमें कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 26 है। तो आप ये बताइए जरा कि जैसे कहें मतलब इतना लंबा कोई चीज है, ठीक है, और इसमें कितने पेड़, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 पेड़ लगाए जाते हैं, तो गैप की संख्या कितनी हुई, गैप की संख्या 2 हुई। एक और 4 पेड़ लगाया गया तो गैप की संख्या कितनी हुई, 3। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। ठीक है, और पेड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। 4 पेड़ लगाएंगे तो 3 गैप बनेगा। वैसे 26 पेड़ लगाएंगे तो गैप कितना होगा, 1 कम होगा, यानी 25 गैप बनेगा। गैपों की संख्या 25 होगी। तो यही तो पूछ रहा है कि गैप कितना गैप बन रहा है, यानी 25 तो गैप बनेगा, और 25 गैप बनेगा तो गैप कितना मीटर लंबा होगा। सिंपल सी बात है, 225/25 गैप है, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 9 मीटर का क्या होगा, गैप बनेगा। समझ बात आई, 9 मीटर का क्या बनेगा, गैप बनेगा। देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एक ही है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सिंपली आप लोग आंसर, पर समझने की बात यह है कि इसमें गैप की संख्या ढूंढना है कि गैप की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो गैप की संख्या क्या हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर गोले में लगाया जाए, यानी गोला ऐसे हो जाए, गोले में लगाएंगे तो पेड़ कैसे होगा। मान लीजिए 26 पेड़ लगाया जाएगा, तो 26 पेड़ लगाया जाएगा तो गैप कैसे बनेगा, ये भी जरा आप कमेंट करके बताइए कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या फल होता है। मान लीजिए आप एक वृत्ताकार मैदान होता है, इसमें अगर एक क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे लंबा ना होता, वृत्ताकार होता, तो इसका आंसर क्या आता, कमेंट बॉक्स में जरा सोच के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। ऊंटों की एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे देखिए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को विशेषकर ये बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, झुंड के वर्गमूल का दूना। ठीक है, तो कहें लोग पहले तो हम मानेंगे कि क्या है कुल, कहने मतलब कुल ऊंटों की संख्या कितनी है, कुल ऊंटों की संख्या मानना है। लेकिन हम कुल ऊंटों की संख्या क्या मानेंगे, कुल ऊंटों की संख्या यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, कुल ऊंटों की संख्या हम x² मान ले रहे हैं। x² क्यों मान ले रहे हैं, देखिए आप x भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मन कहिए वो मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ एक चीज कहा गया, मतलब उनकी संख्या, जो ऊंटों की संख्या है उनकी वर्गमूल का दूना। तो मतलब ऐसी संख्या मानिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, क्या हो, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x² मान ले रहे हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में और आसानी हो सके। आप ये जो है माइंड से सोच सकते हैं। देखिए कह रहा ऊंटों के मतलब 1/4 कहाँ देखा गया, मतलब जो झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, यानी x² का जो कहें मतलब 1/4 है, इसको कहाँ देखा गया, इसको जंगल में देखा गया। कह रहा है फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि झुंड के वर्गमूल का दूना, यानी झुंड का वर्गमूल, यानी x² का वर्गमूल क्या होगा, x होगा, और इसका दूना यानी 2x। ठीक है, 2x यानी 2x, और उसके बाद में प्लस 15 और कहा देखे गए, 15 जो है ऊंटों नदी के किनारे देखे गए। तो कुल ऊंटों की संख्या क्या है,
यानी इतना कुल, यही तो कुल रूट है और कुल रूटों की संख्या कितनी है, एक्स स्क्वायर ही तो है, यानी बराबर एक्स स्क्वायर के। तो इसी को फाइंड कर देंगे मान को, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस जब इसको पूरा का 4 वो ले लेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 एक्स और प्लस 15 चौको 60 बराबर 4x स्क्वायर। ठीक है 4x, इसको इस पक्ष में लाएंगे या इस पूरे को उस पक्ष में ले जाइए, इसको बराबर 0 कर दीजिए। उस पक्ष में अगर इस पूरे को ले जाएंगे तो 4 यहाँ 4x है, x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और इधर ये जा रहा है, और उसको भी उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 8x, उसको भी ले जाएंगे तो माइनस 60 बराबर 0। ये क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण सॉल्व करना तो आता है, फिर ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। छात्र क्या होता है 18 यानी 180, यानी 180 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसका अंतर कितना हो, जिसका अंतर 8 हो, जिसका अंतर कितना हो 8 हो। तो यहाँ पे देखिए 18 गुणे 10 कर दीजिए, 18 गुणे 10, 18 10 कितना होता है 180, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर। देखिए इन दोनों का जो यहाँ पे संख्या होती है, इन दोनों का क्या किया जाता है 3 छक 18 180, नहीं तो जैसे अगर 3 यहाँ पे ना होता तो इसी को करते, इसी को इस तरह करते, समझ रहे हैं। और मूल निकालना तो आप जानते हैं, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है क्योंकि बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 8x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। ठीक है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x, माइनस से इधर गुणा होगा और x से इधर गुणा होगा, और ये माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 10x हो जाएगा माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा x, 3x कॉमन लीजिए, 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 छक 18। ठीक है 3 छक 18 हो जाएगा, और प्लस उधर क्या ले लेंगे 10 कॉमन ले लेंगे, 10 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है x बराबर 0। तो एक कोष्टक में क्या बचेगा, एक कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 10। ठीक है 3x प्लस 10, और एक कोष्टक में क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है यहाँ पे x के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे, जब x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और एक वैल्यू क्या प्राप्त होगा जब 3x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो 3x प्लस 10 बराबर, अगर देखिए 3x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा उधर हो जाएगा माइनस 10 बराबर माइनस 10 बटा 3 यानी माइनस 10 बटा 3। लेकिन ये माइनस 10 बटा 3 अमान्य हो जाएगा, x बराबर 6 मान्य होगा। तो कहने मतलब क्या है ऊँटों की संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 6 आया है और 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 छक 36। ठीक है 36 कहने में 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब यही ऊँटों की कुल संख्या हो जाएगी। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अपने माइंड से जरा सोचें तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जैसे परीक्षा में तो क्या इतना बड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दिमाग नहीं लगा पाए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। बस ये जैसे कहने मतलब यहाँ क्या कहा गया है झुंड के वर्गमूल का दूना, तो कहने मतलब ये आपका सिंपल सी बात हो गई कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें ऐसी संख्या दी गई होगी जिसका वर्गमूल निकालना आपके लिए पॉसिबल होगा। तो देखिए ऑप्शंस जरा देखिए, ऑप्शंस जो इसमें दिए गए हैं उसमें एक ही 36 ही ऐसा है जिसका वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। खुद देखिए 60 दिया है उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, 36 ही ऐसा दिया गया है जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो आज का मतलब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में और हित मित्रों में सबके पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।